बातचीत करते रहते हैं। योगेश भाई, गुड आफ्टरनून। ये बताइए कि पिछली बार जब अच्छा करेक्टिव फेज आया था बाजार में, तो हमने देखा कि लोकल इन्वेस्टर धड़ल्ले से बाइंग कर रहा था और बहुत सपोर्ट किया, बाजार को एब्जॉर्ब हो गया। क्या इस बार भी आपको यकीन है या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि डोमेस्टिक बायर डर के कहीं नहीं जा रहा? क्योंकि मैं कुछ डेटा देख रहा था कि आपके पीएमएस जो पोर्टफोलियो संभालते हैं, पीएमएस वाले, उनके नए अकाउंट ओपनिंग में गिरावट है। लमसम पैसा डीआईएस भी बता रहे हैं कि रिडीम हो रहा है म्यूचुअल फंड साइड से। तो उस मजबूती से शायद डोमेस्टिक पैसा ना हो, क्या ये डर है बाजार में एक? अजय, गुड आफ्टरनून। थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन। मेरा एनालिसिस या मेरा व्यू नजरिया जो है मार्केट में ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि पहले रिटेल जितने कस्टमर है वो सारे के सारे जब भी कोई डिप आती थी तो बाय करने आते थे। एंड बाद में दो बार ऐसा हो चुका है और इस बार जब 17,800 फिर से टच हुआ है तो प्रोबेबली टेक्निकल टर्म्स आई एम नॉट द राइट पर्सन बट ट्रिपल बॉटम लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के बाउंस के बाद। बट आई थिंक देयर आर लॉट मेनी इफ्स एंड बट्स आर स्टिल देयर इनटू द सिस्टम। अभी हम लोग जैसे बजट के अहेड खड़े हैं या फिर फेड मीटिंग भी आ जाएगी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है सबसे बड़ा इवेंट, हर रोज कुछ ना कुछ आएगा। तो ये सारा जो है मद्देनजर रखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद कॉशियस अप्रोच रहेगा यहाँ से। और जहां तक कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ रिटेल पार्टिसिपेशन, तो इस बार अभी यहाँ से जो आपने बताया वैसे वॉल्यूम्स काफी डाउन हो चुके हैं और प्राइस में जो पहले जो वॉल्यूम के साथ जो प्राइस राइज हुआ था मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में, वो अगर वाई वाई देखे कैलेंडर ईयर में तो स्मॉल कैप इज स्टिल अंडर परफॉर्मिंग। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से काफी कुछ बाइंग हो चुकी है। बट जो हम हमेशा देखते हैं 2008 में भी देखा, 2000 में भी देखा, जब मंदी आती है तो जब हाई वॉल्यूम्स के बाद स्टॉक प्राइस ऊपर जाना रेसिलिएंट करते हैं और वो जो स्टॉक्स है सारे के सारे फिर पोर्टफोलियो बन जाते हैं ओवर नेक्स्ट 3 4 5 years। बहरहाल वी आर वेरी gun go about for next 1 decade or 5 years plus time kind of a horizon investment। बट अजय, सच कहूं तो प्रैक्टिकल बात और जो फंडामेंटल बात जो है वो ये है, लोगों को आज खरीदना है और कल उसको 20% चाहिए या फिर एक हफ्ते में 20% चाहिए। तो ये जो उनका जो रवैया है उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि काफी कुछ उन्होंने पोर्टफोलियो में खरीदारी कर चुके हैं और अभी बाय ऑन डिप्स में उनके पास जगह नहीं है। सेकेंडली, निफ्टी ने जो 18,000 पहले हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई 18,400-600 के आसपास, और फिर यहाँ से 18,888 बनाया है। एंड वी आर स्टिल लैंग्विशिंग टुवर्ड्स देयर एंड स्ट्रगलिंग विद हायर इंटरेस्ट रेट फर्दर हाइक इन द फेड, सिमिलरली बाय आरबीआई। तो ये सारा जो नजरिया है वो लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच है। पहले ग्रोथ नहीं था, वो कंसर्न था ग्लोबल मार्केट्स के लिए। फिर ग्रोथ आया तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, वो कंसर्न है मार्केट के लिए। और अभी वापस इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के बाद इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है और इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद फिर से ग्रोथ इज अ कंसर्न हो जाएगा क्योंकि दे विल स्टार्ट अंडर परफॉर्मिंग एंड डी ग्रोथ लेवल पे। तो ये साइकिल जो चलता रहेगा। बट अभी जो हम ये साइकिल में है तो मुझे लग रहा है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो है इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल नहीं है। ओके। ओके, योगेश भाई, आपने एक बहुत शानदार बात बोली। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि बाजार जो है वो नई चीज़ वरी करने के लिए हमेशा ढूंढ ही लेता है। अब बाजार तो ढूंढ लेगा, आप मतलब हम और आप यहाँ कितनी बातें करते रहे, बट मार्केट पार्टिसिपेंट को दे विल ऑलवेज फाइंड समथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन ये बताइए, आपने एचएनआईज के साथ, फैमिली ऑफिस टाइप के इन्वेस्टर्स के साथ इतना लंबा समय काम किया हुआ है अपनी फर्म खोलने से पहले, मुझे ये बताइए कि एवरेज होल्डिंग पीरियड इंडियन इन्वेस्टर्स का तो नीचे ही आता जा रहा है। 10-15 साल का व्यू लोग लेके काम कर रहे हैं क्या इस बाजार में? और जो करते हैं इतना लंबा व्यू लेके, वाकई में प्रैक्टिकल रिटर्न कितना बनता है? 15-20% साल का बनता है ऐसे ऐसा व्यू लेके काम करने का, या डिफिकल्ट है, वो भी चैलेंज है? अरे, ये बात आपने सही उठाई है कि वॉरेन बफे को भी सुनिए या फिर चार्ली मुंगर साहब को सुनिए, उनके जितने भी आर्टिकल्स है या फिर उनके जो स्पीच है, सारे में यही नजर आता है कि जो ट्रेडिंग है वो 99% होता है और 1% ही हालांकि इन्वेस्टर होते हैं जिसका अप्रोच होता है या फिर ये बिजनेस रिवर्सल पे आएगा तब हम बेचेंगे स्टॉक, उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो रिडीम करेंगे और जब तक ग्रोथ आ रहा है उसको हम लोग पकड़ के रखेंगे। सो 5 years, 10 years, 15 years काइंड ऑफ हॉराइजन। अब यहाँ से हम लोग देखें, आज की तारीख में जब मैं बात कर रहा हूँ फैमिली ऑफिस से या फिर यंग जनरेशन मिलेनियल से,
तो वो लोग बोलते हैं कि अभी हमें ऐसी कोई कंपनी बताओ जो यहाँ से 10 साल तक एग्जिस्टिंग रहेगी और कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगी, जैसे एक जमाने में हिंदुस्तान यूनिलीवर, सेंचुरी, एसीसी, रिलायंस एंड ब्ला 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 एफएमसीजी कंपनीज। तो वो सारे परफॉर्म करते, आपको कोई नेस्ले कुछ भी ले लिया तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है 10 साल के लिए। आज की तारीख में ऐसी कोई कंपनी नजर नहीं आती है। न्यू एज कंपनीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया नया आ जाता है और उनको फिर रोड़े खड़े हो जाते हैं रास्तों में। और जो हमें लगता है कि ये अगले 10 साल तक पोर्टफोलियो होना चाहिए, वो 10 महीने के अंदर आपका 2/3 वैल्यूएशन डाउन हो जाता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अभी जो अप्रोच है प्योर लॉन्ग टर्म का, वहां पे डेफिनेटली मिलता है 12 से 13% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नजर रखेंगे तो। बट यू नीड टू अवॉइड ऑल द नॉइजेज। और जो हम लोग इवेंट की बात करते हैं, हालांकि हमारा काम है वो उनको अलर्ट देना, बट उनको नॉइज को क्लियरली आप अवॉइड कर लो। और 10 से 12 साल का नजरिया रखे, ऐसी कंपनी लेके रखे जो कमोडिटी या फिर साइक्लिकल स्टॉक्स ना हो या साइक्लिकल बिजनेसेस ना हो, तो डेफिनेटली यहाँ से 12 से 15% के बीच में रिटर्न छूटता है। एंड आई विल से 15 के ऊपर जो भी जाएगा, इट इज बोनस फॉर अस। जितना भी आएगा वो बहुत बढ़िया हो सकता है। राइट 12 से 15% तो वैसे बहुत ही अच्छा डिसेंट रिटर्न माना भी जाता है योगेश। लेकिन अब जब Q3 स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस, आज से ही टीसीएस के नंबर्स भी शुरू हो जाएंगे। Q2 में हमने नंबर्स देखे, लार्जली इन लाइन रहे, लेकिन एक भी ये भी बन रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो सिनेरियो है वो लैग के साथ इम्पैक्ट आना भी शुरू होगा कंपनीज की अर्निंग्स पर। तो Q3 हो, Q4 हो, किस तरह के एस्टिमेशन अब आगे अर्निंग से लगाने चाहिए, किस तरह के रेशियो ऑफ डाउनग्रेड्स भी एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए बाजार को अर्निंग से? देखिए, जो Q3 और Q4 नंबर से मुझे लग रहा है कि जो हम निफ्टी 50 कंपनीज की बात करें, तो यहाँ से ग्रोथ दिख सकता है अराउंड 18 to 20%। एंड ऑन हायर बेस Q4 नंबर पे यहाँ से मुझे लग रहा है कि ग्रोथ कैन बी अराउंड 13 to 15% ऑन हायर बेस। लेकिन इसमें जो सेक्टर वाइज जो परफॉर्मेंस है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इस बार जो Q3 नंबर से वहाँ पे सबड्यूड परफॉर्मेंस बाय IT companies between 1 to 4% growth आएगा, which is minuscule. But again, commentary would be much more, awaiting commentary to be very much cautious and not so optimistic as per the global scenario. तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से FMCG कंपनीज है जहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है Q3 नंबर्स में, बिकॉज रॉ मटेरियल कॉस्ट पे उनको एडवांटेज मिला है, प्लस सेल्स भी अच्छा हुआ है। जो उनकी मंथली जो कमेंट्री आई है या फिर क्वार्टरली कमेंट्री हम लोग कंबाइन करें, तो वहां पे ग्रोथ काफी सारी कंपनीज ने काफी अच्छा बताया है। प्लस क्रूड प्राइसेस भी उनके फेवर में है, तो काफी सारी एफएमसीजी कंपनीज अच्छी हो जाएगी। कमोडिटीज में यहाँ से मुझे लग रहा है कि दे विल शो गुड प्रॉफिट्स फॉर Q3 नंबर्स। अगेन इट्स साइक्लिकल कंपनीज। और मुझे लग रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो कंसिस्टेंट ग्रो करेंगे। PSU बैंक में वी विल हैव टू वॉच आउट फॉर। और कैपेक्स जो साइकिल चल रहा है उसके चलते बाकी सारी कंपनीज जो है कैपेक्स ओरिएंटेड कैपिटल गुड्स में, और वहां पे भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। सो ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखे तो बारिंग 2 सेक्टर्स, मेटल्स जहाँ पे एकदम अलग से ही आउट परफॉर्मेंस हो जाएगी, तो 18 से 20% का ग्रोथ Q3 में दिख रहा है। और Q4 नंबर्स देखेंगे तो बिटवीन 13 to 15% ग्रोथ दिख रहा है। सो वी आर ऑन स्टेबल ग्रोथ पाथ। आपने लास्ट टाइम पतंजलि बताया था, पतंजलि फूड्स चला स्टॉक 1500 के आसपास, फिर नीचे आया। अभी आप कुछ स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं जो गिरावट में आपने क्लाइंट्स को बता रहे लेने के लिए? देखो जी, ऑफ कोर्स पतंजलि तो होल्डिंग है डिस्क्लोजर। और मुझे लग रहा है कि अभी जैसे मैंने बताया कि आई विल बी कंटिन्यू होल्डिंग फॉर मोर देन 5+ years का व्यू रहेगा। इवन इफ इट कम्स टू अगेन 1500 रुपीज, आई एम नॉट गोना एग्जिट फ्रॉम द पोर्टफोलियो और नाइदर माय क्लाइंट्स। So I'm just holding it for that. And stock is stable between 1100 200 right now, though it has corrected, but not coming back to the original levels. But I am fine with that. We'll see quarter on quarter numbers and the performance. तो ये जो बात है इसकी है। बट मुझे लग रहा है कि काफी सारे PSU बैंक जो हमने लास्ट टाइम बात किए थे, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इवन PNB कैन सरप्राइज इन नेक्स्ट 2-3 years, क्योंकि सारा का सारा राइट ऑफ जो है वो हो चुका है। और अगर समझो रिकवरी नहीं भी हो रही या फिर 10% या 7% रिकवरी हो रही है, तो भी इट विल बी अ वेरी बिग नंबर फॉर देम, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव रिटन ऑफ 13, 15, 17,000 crores ऑफ द प्रॉफिट्स। तो ये जो नंबर्स है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि PSU बैंक में अभी भी काफी सारे बैंक्स है जो ये मैंने बताया वो स्मॉलर टिकट साइज वाले हैं। बट इवन कैनरा बैंक
द नंबर्स आर डूइंग वेरी वेल। ग्रोथ जो उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे लास्ट 3-4 क्वार्टर से बहुत ही बढ़िया बन रहा है। तो ये जो एक बैंक है मुझे लग रहा है कि अभी भी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो शायद करेक्शन अगर होता है मे बी 5-10% या फिर उससे भी ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, बट देन इट विल बी अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक ओवर नेक्स्ट 2-3 इयर्स। तो काफी सारे पीएसयू बैंक रडार में है। इंडिविजुअल स्टॉक्स काफी सारे आते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर्स, जहाँ पे परफॉर्मेंस उनका अच्छा हम लोग ट्रैक कर सकते हैं और प्रोजेक्शंस भी अच्छे लग रहे हैं। तो आई थिंक सिलेक्टिव बेसिस पे कॉशियस अप्रोच के साथ ग्रेजुअल आप पोर्टफोलियो में एडिशन करते रहे तो आगे जाके फिर पोर्टफोलियो अच्छा और रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। नियर टर्म जैसे मैंने बताया नॉइज सुनते रहेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू डिप्लॉय एनी मनी एंड वी विल बी जस्ट सिटिंग ऑन द शोर। बात तो एकदम सही कही आपने। पीएसयू बैंक्स में अच्छी क्वालिटी की जो पीएसयू बैंक्स हैं उसमें आपको यहाँ से भी री रेटिंग की गुंजाइश आपको नज़र आती है। योगेश, शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और हमारे शो पे आने के लिए। योगेश मेहता, यील्ड मैक्सिमाइजर के फाउंडर, और हमसे बात कर रहे थे।